बहुत समय पहले की बात है। समुंदर किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों का काम मछली पकड़ना था। हर सुबह सूरज उगते ही ये दोनों अपनी नाव लेकर समंदर में निकल जाते और देर शाम तक मछली पकड़कर लौटते। उनमें से पहला दोस्त बहुत ही सरल और अच्छा इंसान था। उसके दिल में कभी किसी के लिए बुराई नहीं होती थी। जब भी दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा होता, वही सबसे पहले आगे बढ़कर माफी मांग लेता। उसे अपनी इज्जत की नहीं बल्कि दोस्ती की फिक्र रहती थी। दूसरा दोस्त इसके बिल्कुल उलट था। उसके मन में हमेशा अहंकार भरा रहता। वह सोचता था कि अगर वह माफी मांगेगा तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर कोई उससे माफी मांग ले तब भी वह उसे तुरंत माफ नहीं करता था। कई सालों तक इन दोनों की दोस्ती ऐसे ही चलती रही। एक दिन अचानक उनकी जिंदगी बदल गई। जैसे ही वे समुद्र में गहराई तक गए, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और थोड़ी ही देर में समुद्र बुरी तरह उग्र हो गया। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि छोटी सी नाव खिलौनों की तरह इधर उधर डोल रही थी। दोनों दोस्तों ने पूरी ताकत लगाकर नाव को संभालने की कोशिश की, मगर समुद्र का तूफान इतना भयानक था कि नाव दिशा खो बैठी। कई दिन तक वे लहरों के सहारे भटकते रहे। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। भूख और प्यास से दोनों की हालात खराब हो रही थी। आखिरकार कई दिन बाद उन्हें दूर क्षितिज पर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। थके हारे और टूटे मन से दोनों ने अपनी नाव उस ओर मोड़ दी। जब वे उस द्वीप पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब उनकी जान बच गई, लेकिन वह जगह पूरी तरह सुनसान थी। ना कोई इंसान, ना कोई गांव, चारों तरफ सिर्फ जंगल और पेड़ पौधे। कुछ दिन तक उन्होंने वहीं गुजारा किया। दोनों मिलकर फल ढूंढते, पानी खोजते और झोपड़ी बनाकर रात काटते। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। अहंकारी दोस्त को हमेशा लगता कि वह सही है और दूसरा गलत। साधारण सा दोस्त कई बार सुलह करने आया, मगर उसे हर बार अपमान ही मिला। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे अब अलग अलग रहेंगे। टापू बड़ा था, इसलिए किनारे पर अच्छा दोस्त रहने लगा और दूसरे किनारे पर अहंकारी। इसके बाद दोनों ने भगवान से मदद मांगनी शुरू की। चमत्कार यह हुआ कि अहंकारी दोस्त ने जैसे ही ऊपर वाले से फल मांगे, अचानक उसके सामने ताजे फलों की टोकरी आ गई। उसने हैरानी से इधर उधर देखा, फिर मुस्कुराया। अगले दिन उसने एक सुंदर घर मांगा और देखते ही देखते एक भव्य महल खड़ा हो गया। अब उसका विश्वास और पक्का हो गया कि यह टापू उसकी हर इच्छा पूरी करता है। उधर विनम्र दोस्त भी प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह भूखा रहा, जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसकी दुआएं मानो हवा में खो जाती थी। अहंकारी दोस्त को यह देखकर और घमंड हो गया। उसने सोचा, यह टापू सिर्फ मुझे पसंद करता है, मेरा दोस्त शायद लायक ही नहीं है। दिन, महीने और साल बीतते गए। अहंकारी दोस्त अब राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा था। महल, भोजन, आराम, हर सुख सुविधा उसके पास थी, लेकिन उसने कभी अपने दोस्त की हालत जानने की कोशिश नहीं की। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि अब इस टापू से बाहर निकलना चाहिए। उसने भगवान से जहाज मांगा और तुरंत समुद्र किनारे एक सुंदर जहाज खड़ा हो गया। वह खुशी खुशी महल से निकला और जहाज पर चढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे अपने पुराने दोस्त की याद आई। इतने सालों में उसने कभी उसकी चिंता नहीं की थी, मगर उस वक्त दिल में हलचल हुई। वह जहाज से उतरा और जंगल की ओर दौड़ा। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसने अपने दोस्त को पाया। वह पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। अहंकारी दोस्त ने धीरे से पास जाकर सुना। उसके कानों में वे शब्द पड़े जिन्हें सुनकर उसका दिल पिघल गया। विनम्र दोस्त कह रहा था, हे भगवान, मैं कुछ नहीं मांगता, मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरे दोस्त की हर इच्छा पूरी हो जाए। यह सुनकर अहंकारी मित्र स्तंभ रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि
असली चमत्कार तो यह नहीं था कि उसकी हर मांग पूरी हुई। असली चमत्कार तो यह था कि उसका एक ऐसा सच्चा दोस्त था जो अपनी ज़रूरतें भूलकर हमेशा उसकी खुशियों के लिए प्रार्थना करता रहा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दौलत, महल और जहाज सब व्यर्थ हैं अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त नहीं है। सच्ची दोस्ती अहंकार से नहीं, प्यार और निस्वार्थ भाव से निभाई जाती है। पैसा और शोहरत लौट आते हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त अगर चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।